गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आर्यन यादव आपका बीपी कॉन्सेप्ट पर वेलकम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कल जो क्लास ली थी वोकैब की, क्लास स्टार्ट थी, आज 4 है। तो काफ़ी लोगों से मैंने सजेशन भी मांगा था कि जो भी कोई हमारे पढ़ाने में या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। तो उससे क्या है कि मुझे भी पता चलेगा और बाकी आपको भी उसके बारे में थोड़ी, जब किसी चीज़ की हम किसी गलती को पकड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें भी पता चलता है, हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम गलती पकड़ेंगे तो हम उस पर गहराई से ध्यान देंगे, और जो कुछ गहराई से ध्यान देते हैं तो वही गलती पकड़ पाते हैं। तो होना भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स के जो भी आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई गलती लगे तो उसे बिल्कुल बताएं। और क्लास को, ये क्लास वोकैब की जो है वो ऐसी कंटिन्यूस चलती रहेगी, और जल्दी से ही मैं ग्रामर भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका सहयोग लगातार मिलता रहेगा तो उसी हिसाब से हम भी बड़े जोश और जुनून के साथ रेगुलर क्लास को करवाते रहेंगे इसी तरीक़ा से। और वोकैब भी हमारी ख़त्म हो जाएगी और ग्रामर भी इसी के साथ चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं माय डियर फ्रेंड्स के आज की जो प्रैक्टिस सेट 4 है मैं इसे कराने जा रहा हूँ। तो देखिए इसे थोड़ा ध्यान से, और उसके साथ साथ ही पेन भी लेकर के अपनी पेन और कॉपी पास में बैठा करें, जिससे क्या है कि कोई वर्ड जैसे क्लियर नहीं हो पा रहा है उसे लिख लो, एक दो बार लिखो, उसे रिवीजन करो, उसका सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखो, तो कहीं ना कहीं जा कर के वो वर्ड क्लियर हो ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो वर्ड नंबर 1 है वोकैब का, तो देखिए इसे। इसका पहला जो वर्ड है वो ये है माय डियर स्टूडेंट, देखें इसे। इनकर्जन, 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 इनकर्जन आक्रमण, आकस्मिक हमला, अटैक, इन्वेजन। जो इनकर्जन है माय डियर स्टूडेंट, जो इनकर्जन है, ये जो वर्ड रहा आपके सामने इनकर्जन, ये इसी के ये सिनोनिम्स हैं दोनों, अटैक और इन्वेजन। अटैक और इन्वेजन, इनकर जो आक्रमण, इनकर्जन आक्रमण, आकस्मिक हमला, इनकर्जन, 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 अटैक, इन्वेजन। जैसे इसे लिंक करना चाहें तो ऐसे करते हैं कि नॉर्थ कोरिया का शहर, नॉर्थ कोरिया का शहर इनकर्ज है। नॉर्थ कोरिया का शहर इनकर्ज है, तभी सब देश मिलकर उस पर अटैक करना चाहते हैं। तभी सब देश मिलकर उस पर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि वो है इनकर्जन, इनकर्जन। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ जैसे ये रहा सेकंड वर्ड, इसे देखिए। ये है लिमनरी, 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 लिमनरी। ये जो वर्ड है आपके सामने ये रहा लिमनरी, लिमनरी मतलब तेजस्वी व्यक्ति। तेजस्वी व्यक्ति नहीं होता है, लिमनरी, लिमनरी, लिमनरी प्रकाशदायक पदार्थ। इसी के जो सिनोनिम्स हैं लिमनरी के, वो है नोटेबल, सेलिब्रिटी। नोटेबल माय डियर स्टूडेंट, इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, नोटेबल, सेलिब्रिटी, आइडल। आइडल भी तेजस्वी व्यक्ति एक होता है, जो उसी का इसी का लिमिनरी का ही सिनोनिम्स है। ये भी लिमिनरी का ही आइडल है। नोटेबल, सेलिब्रिटी, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स हैं। जैसे इसे मैं लिंक करूं समझने के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट,
आप लिंक करके कि जब भी किसी वर्ड को याद करते हैं ना, तो वो वर्ड हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि जब किसी वर्ड को किसी तरीके से किसी पर्सन या किसी थिंग से जैसे लिंक करके हम जैसे कुछ चीज़ें याद करते हैं, तो हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और मुझे याद भी हो जाता है कि ये वहाँ से लिंक, अच्छा इसका ये है, इसका ये होगा। जैसे इसे लिंक किया हुआ उसी तरीके से ल्यूमिनस बैटरी। ल्यूमिनस बैटरी, ल्यूमिनस बैटरी क्या है? सबसे ज़्यादा लाइट देने के लिए आइडल बैटरी है। ल्यूमिनस बैटरी सबसे ज़्यादा लाइट देने के लिए आइडल बैटरी है। अब यहाँ पर जो आइडल और ल्यूमिनस जो वर्ड है, ये कहीं नहीं, आइडल तो इसका सिनोनिम्स है ही, और जो ये ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनरी, सबसे ज़्यादा लाइट देने के लिए आइडल बैटरी है। तेजस्वी, प्रकाशदायक पदार्थ है, नोटेबल, सेलिब्रिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड में ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए इसे। वर्ड नंबर 3 है, इसे देखें। परेह, परिय, 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 क्योंकि इसका जो वर्ड, इसमें जो एच है वो परिय, इसका साइलेंस दे रहा, परिय, 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 तो उसका आ निकलता है बाद में। परिय मतलब अछूत, परिय आउटसाइड है, क्या? अछूत इसका वर्ड है। जो ये जो परिय है, ये जो परिय वर्ड है, परिय, 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 आउटसाइड, आउटसाइड या आउटकास्ट कुछ है। अभी अब तो नहीं है हमारे यहाँ, होना भी नहीं चाहिए। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे बीच, माय डियर स्टूडेंट। और हम सब आज पहले की अपेक्षा एजुकेटेड हैं, तो समझदार हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि एक शिक्षित, एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति, उसका न कोई धर्म है न कोई जाति है, सब हमारे भाई समान है और सब मिलजुल कर के हम रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अछूत, परी हमसे बहुत अलग है, परी हमसे बहुत अलग है, तभी वो हमारी सोसाइटी से आउटकास्ट है। परी वो हमसे बहुत अलग है, तभी वो हमारी सोसाइटी से आउटकास्ट है। परी, परी, परी मतलब आउटकास्ट, आउटकास्ट, आउटसाइड, अछूत, अछूत, अछूत। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये रहा आपके सामने जो 4 नंबर वर्ड है, ये इसी का ये है एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन, एट्रिशन, एट्रिशन। ये जो वर्ड है आपके सामने, एट्रिशन, एट्रिशन, एट्रिशन। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी एट्रिशन का जो, जैसे हम सिनोनिम्स देखें तो ये है बेरिंग मतलब अबे, बेरिंग अबे सतर्क, सन्निघर्षण, छटनी करना किसी की, बेरिंग अबे। इरोशन है, इसी का सिनोनिम्स है सन्निघर्षण, छटनी करना, सन्निघर्षण या छटनी, ये रहा इसका सिनोनिम। जो एट्रिशन वर्ड है उसी का सिनोनिम्स है, एट्रिशन वर्ड का ही सिनोनिम्स है। बेरिंग अवे, इरोशन, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स हैं, सन्निघर्षण या छटनी। तो जैसे इस वर्ड को लिंक करते हैं यहाँ पर, ये ट्रीसन है, ये ट्रीसन में रहने की वजह से, ये ट्रीसन में रहने की वजह से इरोशन का शिकार हो गया है। ये ट्रीसन में रहने की वजह से इरोशन का शिकार हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो एक लिंक करने, ये वर्ड याद करने का एक वो है तरीका। बाकी मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य वही होता है कि उस वर्ड को क्लियर कराना। जैसे एट्रिशन वर्ड है तो वहाँ ये ट्रीसन, एट्रिशन, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ उसका भी निकलता है। प्रोनाउंसिएशन जैसे देखें, कुछ प्रोनाउंसिएशन का होता है यहाँ पर, ये ट्रीसन, एट्रिसन, तो यहाँ पर थोड़ा वहाँ पर मिलता जा करके, तो
उसी का ये लिंक याद कराने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो मेरा मेन उद्देश्य तो वही होता है कि किसी न तरीके से बच्चे को वर्ड याद होना चाहिए। तो एट्रिशन, बेरिंग अवे, इरोशन, सनी सर छटनी, ये माय डियर स्टूडेंट ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये रहा नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखें इसे। वर्ड नंबर 5 ये रहा कनकमिटेंट। कनकमिटेंट मतलब सुसंगत, संलग्न। कनकमिटेंट, कनकमिटेंट सुसंगत, संलग्न। तो ये जो कनकमिटेंट वर्ड है, कनकमिटेंट, कनकमिटेंट वर्ड, इसका जो कनकमिटेंट वर्ड है ये आपको, ये रहा आपके सामने, ये जो वर्ड है कनकमिटेंट, इसके ये एसोसिएटेड मतलब इसका सिनोनिम्स है। एसोसिएटेड इसी वर्ड का सिनोनिम्स है। एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, ये वर्ड है एसोसिएशन, रिलेटेड। एसोसिएशन, रिलेटेड, सुसंगत, संलग्न। कनकमिटेंट, कनकमिटेंट, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, रिलेटेड, रिलेटेड। कौन कमिटमेंट, कौन कमिटमेंट करके, कौन कमिटमेंट करके भी हमसे एसोसिएटेड नहीं है। कौन कमिटमेंट करके हमसे एसोसिएटेड नहीं है। कौन कमिटमेंट करके भी हमसे एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएटेड, रिलेटेड, कॉनकमिटेंट, सुसंगत, संलग्न। माय डियर स्टूडेंट आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ वर्ड नंबर 6 है, इसे देखें। ये जो वर्ड है रैप्सडी, 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 ये जो वर्ड है रैप्सडी आपके सामने ये रहा। ये जो वर्ड है रैप्सडी, 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 प्रशस्ति, चारण गीत, जो नहीं मतलब एक एंजॉय के साथ कुछ गुनगुनाते हैं उसे रैप्सडी, प्रशस्ति या चारण गीत कहते। जॉय, हैप्पीनेस, खुशी की मुस्कान या गुनगुनाहट। रैप्सडी, 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 प्रशस्ति, चारण गीत, जॉय, हैप्पीनेस। माय डियर स्टूडेंट जॉय और हैप्पीनेस तो मोस्टली आपने सुना भी है, देखा पढ़ा भी होगा, लेकिन ये जो वर्ड है वो कुछ लोगों ने न देखा हो तो उसे ये अच्छे से एक दो बार ज़रूर नज़र डालना। जो ये वर्ड है रैप्सडी, ये नहीं देखा है फिर भी इसे देख लें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो रैप्सडी वर्ड है उसी का सिनोनिम्स है जॉय और हैप्पीनेस, प्रशस्ति, चारण गीत। जैसे इसे लिंक करते हैं हम यहाँ से, इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग्स हैं, इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग्स हैं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुश कर देंगे। इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग्स हैं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी जीएफ को खुश कर देंगे, क्योंकि वो है रैप्सडी, रैप्सडी, प्रशस्ति, चारण गीत, जॉय, हैप्पीनेस। तो माय डियर स्टूडेंट ये जो रैप्सडी वर्ड है जॉय, हैप्पीनेस, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वर्ड लाना चाह रहा हूँ। ये रहा अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, देखें इसे। ये जो वर्ड है टीनेट, 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 टीनेट मतलब सिद्धांत, रीति, बिलीफ। जो टीनेट वर्ड है ये रहा, ये टीनेट मतलब बिलीफ, इसी का सिनोनिम्स है बिलीफ और डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन सिद्धांत, रीति, ये इसी का सिनोनिम्स है। टीनेट का डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन, बिलीफ, सिद्धांत, रीति। तू नेट से अपने बिलीफ, डॉक्ट्राइन को दूर दूर तक फैला सकता है। तू नेट के थ्रू, नेट के द्वारा अपने बिलीफ, डॉक्ट्राइन को, अपने सिद्धांतों को दूर दूर तक फैला सकता है, क्योंकि तू है टीनेट, टीनेट, टीनेट। तो माय डियर स्टूडेंट आपको ये वर्ड नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये रहा जो इसी के नीचे वाला वर्ड, इसे देखें प्लीज़। जैसे एजिस वर्ड है ये, एजिस, एजिस, ईजिस, 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 ईजिस मतलब संरक्षण, ईजिस, 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 प्रोटेक्शन। ये जो वर्ड है ईजिस, 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 संरक्षण,
प्रोटेक्शन जो एजिस वर्ड है उसी का सिनोनिम्स है। प्रोटेक्शन क्या है, एजिस वर्ड का ही सिनोनिम्स है। प्रोटेक्शन का मतलब भी यही होता है संरक्षण, शेल्टर। जो नहीं कहीं वर्ल्ड में किसी का जैसे संरक्षण किया जाता है वहाँ शेल्टर होता है, शेल्टर शेल्टर शेल्टर। तो एजिस प्रोटेक्शन शेल्टर, एजिस एजिस प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, शेल्टर शेल्टर शेल्टर, संरक्षण। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे जैसे आप लिंक करना चाहें तो जैसे यहाँ से याद करने का तरीका है, बुढ़ापे की एज में हमें किसी न किसी के सहारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बुढ़ापे की एज में हमें किसी न किसी के सहारे या प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रैकिस ब्रैकिस ब्रैकिस। क्या देखें, पढ़ने की कुछ साथ साथ बोला भी करें, क्योंकि जब आप साथ साथ बोलते हैं तो क्या है वो वर्ड आपको और ज़्यादा से क्लियर हो जाता है। आप एक दो बार साथ ही साथ ऐसे बोलें प्लीज़, 2 बार 3 बार ऐसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वर्ड याद हो जाता है। ब्रैकिस 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 मतलब खारा नमकीन। कुछ जगह का जो वाटर होता है वो कैसा खारा होता है, नमकीन होता है। सलाइन सलाइन सलाइन, खारा नमकीन। तो ब्रैक ओबामा की किस ब्रैकिस थी। ब्रैक ओबामा की किस कैसी थी, ब्रैकिस थी, नमकीन थी। ब्रैक ओबामा ने जो किस की थी वो कैसी थी, वो नमकीन थी, ब्रैकिस थी, ब्रैकिस ब्रैकिस ब्रैकिस। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये ब्रैकिस वर्ड याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ अगला वर्ड 10 ये देखिए नीचे है आपके सामने। ये क्या है, डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन मतलब गबन, स्कैम। डिफॉल्केशन डिफॉल्केशन गबन, स्कैम स्कैम, इसी का क्या है सिनोनिम्स है। डिफॉल्केशन, स्कैम, गबन, ये क्या है गबन, स्कैम, इसी का सिनोनिम्स है डिफॉल्केशन। जैसे लिंक करते हैं इसे, उसने दिया फेक एडमिशन वाला। उसने क्या दिया, फेक एडमिशन वाला आई कार्ड, क्योंकि वो है स्कैम करती है। उसने फेक एडमिशन वाला आई कार्ड दिया क्योंकि वो स्कैम करती है, गबन करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड देखें, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये वर्ड 10 हो गए थे, वर्ड 11 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इसे ध्यान से देखें प्लीज़। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डाइट। क्या है, एक्स्ट्रा डाइट है। ये जो वर्ड है क्या है, एक्स्ट्रा डाइट, प्रत्यर्पित करना, हैंड ओवर करना। एक्स्ट्रा डाइट हैंड ओवर, एक्स्ट्रा डाइट हैंड ओवर। हैंड ओवर क्या है, इसी का सिनोनिम्स है, प्रत्यर्पित करना। एक्स्ट्रा डाइट हैंड ओवर हैंड ओवर। द ग्रेट खली, इसे लिंक करते हैं। द ग्रेट खली इज एक्स्ट्रा डाइट। द ग्रेट खली इज एक्स्ट्रा डाइट की वजह से, माय डियर स्टूडेंट, द ग्रेट खली की एक्स्ट्रा डाइट की वजह से उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है। द ग्रेट खली की एक्स्ट्रा डाइट की वजह से उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो है एक्स्ट्रा डाइट हैंड ओवर। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ नीचे वाला जो 12 नंबर वर्ड है उसे देखें। तो ये क्या है, प्रोटगनिस्ट मतलब नायक। प्रोटगनिस्ट मतलब नायक, नेता। जो नहीं होते हैं नायक, ये नेता लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटगनिस्ट नेता, नायक। ये लीडिंग रोल, क्या है लीडिंग रोल, ये इसी का सिनोनिम्स है लीडिंग रोल। प्रोटगनिस्ट
प्रोटगोनिस्ट मतलब नायक, नेता। ये पाकिस्तान में टेररिस्ट को प्रोटगोनिस्ट लीडर मानते हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट को प्रोटगोनिस्ट या लीडर मानते हैं। प्रोटगोनिस्ट मतलब लीडर, नायक, नेता। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये रहा आपके सामने अगला वर्ड, इसे देखें। जैसे ये वर्ड है स्क्रीन पर, सिग्नरी। सिग्नरी 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 मतलब झांसा। ये रहा जो सिग्नरी, जो नहीं फ्रॉड होते हैं, डिसेप्शन होते हैं, धोखा करते हैं किसी के साथ, फ्रॉडगिरी करते हैं, वो सिग्नरी सिग्नरी डिसेप्शन, डिसेप्शन फ्रॉड, झांसा, सिग्नरी इसी के दोनों माय डियर फ्रेंड, ये जो दोनों डिसेप्शन और फ्रॉड ये हैं, ये इसी के सिनोनिम्स हैं दोनों, सिग्नरी और डिसेप्शन फ्रॉड। तो सीखा नहीं हमने नारी के साथ सिग्नरी करना, मैंने नारियों के साथ डिसेप्शन सिग्नरी करना नहीं सीखा है, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड नंबर 13 क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ये रहा 14 नंबर वर्ड है, इसे देखें आप ध्यान से। ये जो मॉडर्न यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, यहाँ ये वर्ड है, ये रहा मॉडलिन, मॉडर्न वर्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी एरर दे रखी है वर्ड में। मैं अभी देख रहा हूँ इसे क्लियर करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर है, तो अभी सही हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ माय डियर स्टूडेंट गलती हो गई है, यहाँ जो ये जो मॉडलिन होना चाहिए वहाँ मॉडल कर दिया, ये उसने गलती कर दी है। यहाँ पर यहाँ जो है यहाँ एल होनी चाहिए, LIN, ये यहाँ पर ये होना चाहिए MAUDLIN, ये होना चाहिए मॉडलिन, क्योंकि उसने थोड़ी PPT में गड़बड़ कर दी है, उससे बोल दूंगा मैं। क्योंकि मॉडलिन है, मॉडलिन क्या है, भावुक है। मॉडलिन ओवर इमोशनल, कभी कभी देखते हैं, मैं अपनी मतलब आपने भी देखा होगा कि किसी के साथ जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो ओवर इमोशनल, भावुक हो जाता है, कभी कभी अपने ख्यालों में खो जाता है, जैसे बातचीत करता है तो एकदम भावुक हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है। ओवर इमोशनल, मॉडलिन, सेंटिमेंटल, भावुक। तो मॉडलिंग के फाइनल राउंड में, जैसे इसे माय डियर स्टूडेंट इस वर्ड को लिंक करें हम याद करने के तरीके से। जैसे मॉडलिंग के फाइनल राउंड में सब मॉडल ओवर इमोशनल हो जाती है। मॉडलिंग के फाइनल राउंड में सब मॉडल ओवर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो है मॉडलिन ओवर इमोशनल। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा रिडोलेंट। सुगंधित, सुगंधित, ये क्या है, सुगंधित, रिडोलेंट। तो स्टिंकिंग मतलब जो वर्ड है ये रहा रिडोलेंट वर्ड है, ये क्या है, सुगंधित है, सूचक है। स्टिंकिंग इसी वर्ड का सिनोनिम्स है, ये से जो रिडोलेंट है उसका सिनोनिम्स है स्टिंकिंग। और इसी का जो सेकंड वर्ड है ये भी आपने देखा होगा, इंसिडेंट, मतलब क्या है, रिमिनिसेंट, सुगंधित, रिमिनिसेंट। तो रिमिनिसेंट इसी का क्या है, सिनोनिम्स है। स्टिंकिंग, रिमिनिसेंट मतलब सुगंधित, सूचक। रिडोलेंट, जब मैंने रेड ओला रेंट पर मंगवाई तो उसके अंदर अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। जब मैंने रेड ओला रेंट पर मंगवाई तो उसके अंदर अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। तो
क्योंकि वो है रिडोलेंट, रिडोलेंट। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसके नीचे ये रहा आपके सामने, ये वर्ड नंबर 16, इसे देखें। ये क्या है? सक्यूलेंट, सक्यूलेंट, सक्यूलेंट मतलब रसदार, गुच्छेदार, रसदार, गुच्छेदार। सक्यूलेंट, सक्यूलेंट, सक्यूलेंट। ज्यूसी, ज्यूसी, टेंडर। ये दोनों क्या हैं? ज्यूसी और टेंडर इसी सक्यूलेंट वर्ड के सिनोनिम्स हैं। वर्ड यहाँ एक है लेकिन उसके 3-3 वर्ड हमें मिलते हैं, तो हमारी वोकैब और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती। कई वर्ड जैसे ये नहीं मिला मुझे एग्ज़ाम में, तो उसका ये वर्ड होगा। हमें तीनों वर्ड याद होने चाहिए। अब मैंने याद कर लिया ज्यूसी, टेंडर, लेकिन वर्ड वहाँ सक्यूलेंट मिला मुझे, तो हम थोड़े कन्फ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि सक्यूलेंट वर्ड हमने नहीं देखा है। इसलिए वर्ड ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, आपको सभी वर्ड याद करने हैं। तो सक्यूलेंट, ज्यूसी, टेंडर, टेंडर, सक्यूलेंट, ज्यूसी, रसदार, गुच्छेदार। शक क्यों रेंट देने में करते हो? शक क्यों रेंट देने में करते हो? सारे अंगूर ज्यूसी थे। क्यों शक करते हो रेंट देने में? क्यों शक करते हो रेंट देने में? सारे अंगूर ज्यूसी थे, रसदार थे, सक्यूलेंट थे। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये रहा नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, वर्ड नंबर 17। स्क्रीन पर ध्यान से देखें इसे। क्या है? बैनल, 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 भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी। बैनल, बैनल, बैनल। ये जो बैनल है ये रहा बैनल, बैनल भ्रष्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये जो वर्ड है ना डिसऑनेस्ट, करप्ट, करप्ट भी भ्रष्टाचार से ही संबंधित है, उसी का सिनोनिम्स ही है बैनल का। तो करप्ट भी भ्रष्टाचार होता है और डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट भी भ्रष्टाचार ही होता है, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, भ्रष्ट है, करप्ट है, बैनल है। बे नल लगवाने वाले करप्ट थे। बे नल लगवाने वाले क्या थे? करप्ट थे, भ्रष्ट थे। तो बैनल, 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 भ्रष्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बैनल वर्ड है इससे डिसऑनेस्ट आपने सुना होगा, लेकिन करप्ट और बैनल न भी सुना हो तो इसे प्लीज़ 1-2 बार लिखें और याद करें अच्छे से। तो बैनल, करप्ट, डिसऑनेस्ट, ये तीनों वर्ड क्या हैं? इसी के सिनोनिम्स है। दोनों ये करप्ट और डिसऑनेस्ट, बैनल, ये तीनों भ्रष्ट से ही, ये जो तीनों का मतलब जो है वो भ्रष्ट ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके नीचे इसी स्क्रीन पर। एम्पायरिकल मतलब एम्पायरिकल, एम्पायरिकल प्रयोगाश्रित। ये जो एम्पायरिकल वर्ड है इसे देखें, एम्पायरिकल, एम्पायरिकल, एम्पायरिकल प्रयोगाश्रित। हेल्पफुल, क्या है? हेल्पफुल। जो एम्पायरिकल है हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, प्रयोगाश्रित है, ऑब्जर्व्ड है। क्या है? ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल है, वास्तव में। एम्पायरिकल है, हेल्पफुल है, ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल है। तो ये क्या है? तीनों इसी के सिनोनिम्स हैं। तो खेल में, जैसे मैं लिंक करता हूँ याद करने के लिए, खेल में एम्पायर, खेल में एम्पायर हमेशा उसके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्क से चुना जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, तो खेल में एम्पायर हमेशा उसके, जो एम्पायर होता है वो क्या करता है, उसके जो एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल वर्क जो करता है उसे देखकर ही उसे खेल में क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्क से ही उसे चुना जाता है। एम्पायरिकल, एम्पायरिकल, एम्पायरिकल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, सपोरिफिक, सपोरिफिक, सपोरिफिक मतलब निद्राजनक, नींद लाने वाला। सपोरिफिक, सपोरिफिक, सपोरिफिक। ये रहा सपोरिफिक वर्ड, निद्राजनक। स्लीपी, इसी का क्या है? ये स्लीपी, लेजीनेस, निद्राजनक, जो नहीं मतलब सोते रहते आलसी टाइप होते हैं, वो सपोरिफिक है, नींद लाने वाले हैं, स्लीपी हैं। लेजीनेस हैं, लेजीनेस, लेजीनेस। गोलू 100 पूरी खाकर, गोलू
100 पूरी खाकर सपोरिफिक फील करता है। निद्राजनक, आलसी, नींद लाने वाला। गोलू जब 100 पूरी खाकर उसे ऐसा लग रहा है कि वो सपोरिफिक फील करता है, नींद लाने वाला है। सपोरिफिक सपोरिफिक सपोरिफिक। माय डियर स्टूडेंट, सपोरिफिक और स्लीपी, लेजनेस, ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ ये जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वर्ड है 20, इसे देख लें प्लीज़। टर्जिड, क्या है? टर्जिड, उफना हुआ, आडम्बरी, फुल ऑफ लिक्विड या गैस। टर्जिड मतलब उफना हुआ, आडम्बरी। टर्जिड जो नहीं कहीं जैसे कुछ जैसे उसमें लिक्विड या कुछ लिक्विड होता है, गैस वगैरह, ऑयल वगैरह जो भी डाल देते हैं उसमें, तो वो टर्जिड होता है, ऊपर से निकलने लगता है। बाल्टी में कभी आपने पानी जैसे भरा हो तो बाल्टी जितना उसका वो होता है, उसका अंदर का जो वॉल्यूम होता है, वो भरने के बाद पानी एक स्थिति वो आ जाती है कि पानी उसकी किनारे से निकलने लगता है। क्या होता है? टर्जिड होना। टर्जिड होता है उफना हुआ, आडम्बरी, मतलब जो निकलने लगता है बाहर। फुल ऑफ लिक्विड या गैस। पोम्पस, पोम्पस, पोम्पस। तो ये जो फुल ऑफ लिक्विड या गैस, पोम्पस, इसी का सिनोनिम्स है। टर्जिड, टर्जिड, टर्जिड। अपनी सासू माँ की ट्रेजेडी आडम्बरी लगती है। अपनी सासू माँ की जो ट्रेजेडी है वो कैसी लगती है? आडम्बरी लगती है। फुल ऑफ लिक्विड या गैस लगती है, पोम्पस लगती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वर्ड 20 वर्ड आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के जो 20 वर्ड्स हैं उसके साथ साथ मैंने जो आपको सिनोनिम्स किए हुए हैं, पीछे कराए हुए हैं, तो उन्हीं के कुछ मैच के लिए सिनोनिम्स आगे दे रखे हैं, तो उन्हें पर भी एक नज़र डाल लें और उसे मैच कर लें हमारे साथ साथ। तो जो वर्ड इसी का जो सिनोनिम्स हैं उसे देख लें एक बार, और मैच भी हो जाएगा अच्छे से, तो पता भी चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि जब हम एक दो बार पीछे हमने सिनोनिम्स किए हुए हैं और यहाँ भी हम कर रहे होंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या है कि हमें पता चल जाएगा सारे वर्ड जो भी हैं जिस तरह के हैं। तो उससे क्या है, ये एंटोनिम्स हैं, लेकिन इसी के पीछे जो है वो क्या है? सिनोनिम्स हैं। ये जो पीछे हैं वो के सिनोनिम्स हैं जो अभी दे रखे थे पीछे। ये जो आगे रहा है इसका जो इसका पीछे लग गया है सेट, तो इसका सेट, हाँ ये रहा इसका सेट। तो देखें इसे प्लीज़ एक बार, इसे जो इसी के सिनोनिम्स हैं, जो 20 वर्ड आपको मैंने कराए हुए हैं वो इसी के सिनोनिम्स हैं। तो ये जो वर्ड आपको मैंने अभी कराया था, इनकर्जन, 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 तो इनकर्जन का सिनोनिम्स क्या है? इनकर्जन, इनकर्जन, इनकर्जन मतलब ये रहा इन्वेजन, जे इन, ये रहा इन्वेजन। ये जो वर्ड है इससे पहले का है। इन्वेजन क्या है? इनकर्जन का ही सिनोनिम्स है। इनकर्जन, इन्वेजन, इनवेजन। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका इनकर्जन का ये रहा जे पहले का। और दूसरा जो वर्ड है अभी मैंने बताया ल्यूमिनरी, 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 ये जो दूसरा वर्ड है ये ल्यूमिनरी, इसका क्या है सिनोनिम्स? दूसरे का जी, क्या? जी। पर्सनेज, 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 पर्सनेज मतलब ये रहा इसका, ये किसका है? दो का, जी। पर्सनेज, 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 ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी। और जो परिह, परिह, परिह जो वर्ड है जो अभी 3 नंबर ये वर्ड है अभी कराया हुआ था आपको, परिह, 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 इसका क्या है? एच, आउटकास्ट, अछूत। ये 3 नंबर वर्ड का सिनोनिम्स है, आउटकास्ट, अछूत। 4 नंबर वर्ड देखें, एट्रिसन है, एट्रिसन, एट्रिसन, ये रहा एट्रिसन, इसका क्या है? एट्रिसन, एट्रिसन,
एटिसन, तो इसका क्या है? इरोसन। ये 4 नंबर है, इरोसन। क्या है? इरोसन। ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। इरोसन, 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 इरोसन। और अगला वर्ड है ये 5 ये क्या है? कॉन्कमिटेंट, कॉन्कमिटेंट, कॉन्कमिटेंट। ये जो 5 नंबर वर्ड है इसका क्या है? को एग्जिस्टेंट, को एग्जिस्टेंट। ये 5 नंबर का है, को एग्जिस्टेंट, को एग्जिस्टेंट, को एग्जिस्टेंट। ये 5 है माय डियर स्टूडेंट। ये आपके सिनोनिम्स हैं, इसे एक बार देखते चलें और इसे मिलान भी कर लें साथ ही साथ। और अगला वर्ड है रैप्सडी, 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 रैप्सडी। जो अभी वर्ड मैंने पीछे कराए हुए हैं ये उन्हीं के सिनोनिम्स हैं। रैप्सडी, रैप्सडी, रैप्सडी। यहाँ मैं मैच करवा रहा हूँ। तो वर्ड 6 है, इसका क्या है? कंसर्टो, कंसर्टो। ये ए, कंसर्टो। 6 कंसर्टो, 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 कंसर्टो। ये जो कंसर्टो वर्ड है ये किसका है? ये कॉन्कमिटेंट कन जो रैप्सडी, सॉरी रैप्सडी 6 का है। और अगला वर्ड है 7 टीनेट, टीनेट, टीनेट। ये जो है टीनेट, टीनेट, टीनेट। इसका क्या है? कैनोन, कैनोन, कैनोन। ये जो वर्ड है 7 कैनोन, ये इसका बी, बी ऑप्शन। कैनोन, कैनोन, कैनोन। अगला वर्ड है ईजिस 8, ईजिस, ईजिस, ईजिस। ईजिस का क्या है? ईजिस का 8 नंबर, 8 नंबर पर देखें। ईजिस, ईजिस है सी, क्या है? ऑस्पाइसिस, ऑस्पाइसिस। ये 8 का है, ऑस्पाइसिस 8। और ब्रैकिस 9 वर्ड है, ब्रैकिस, ब्रैकिस, ब्रैकिस। ब्रैकिस क्या है? ये जो ब्रिनी वर्ड है यहाँ पर ये रहा ब्रैकिस, ब्रिनी। ये ब्रैकिस, ब्रैकिस, ब्रैकिस। और उसकी जो किस थी वो बहुत ही खारी थी, नमकीन थी, जो ओबामा की। और अगला वर्ड है डिफॉल्केशन, डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन का ये रहा क्या? इंसॉल्वेंसी। ये 10 नंबर वर्ड। ये इंसॉल्वेशन, वो सॉरी इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी। तो माय डियर स्टूडेंट आपको ये 10 वर्ड हैं, इनके सभी के सिनोनिम्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ कुछ और इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं, उन्हें भी देख लें एक नज़र। इसी के ये रहे 11 वर्ड, 11 वर्ड ये रहा। तो इसका क्या है? एक्स्ट्रा डाइट है, एक्स्ट्रा डाइट है। तो इसका सिनोनिम्स एक्स्ट्रा डाइट का क्या है? डिपोर्ट। ये जो वर्ड है 11, 11 का क्या है? डिपोर्ट। ये रहा 11, सॉरी 11, 11, 11 का क्या है? डिपोर्ट, एफ। और अगला वर्ड है ये रहा क्या? प्रोटगोनिस्ट, प्रोटगोनिस्ट, प्रोटगोनिस्ट मतलब 12। प्रोटगोनिस्ट जो वर्ड है 12 नंबर वर्ड है उसका क्या है? ई, हीरो। ये हीरो 12 नंबर है। अच्छा अगला वर्ड है सिग्नरी, सिग्नरी, सिग्नरी। ये जो वर्ड है अभी आपको मैंने पीछे बताया हुआ था, सिग्नरी। ये इसका सिनोनिम्स क्या है? डिसेप्शन। जो किसी के साथ चापलूसी नहीं, धोखाबाजी, फ्रॉड करते हैं, वो क्या है? डिसेप्शन करते हैं। मैंने कभी सिग्नरी मतलब पत्नियों के साथ या किसी के साथ मतलब कभी ऐसा डिसेप्शन नहीं किया है। और मॉडलिन वर्ड यहाँ पर देखो सही आ गया, वहाँ थोड़ा एरर था 14 वर्ड में। मॉडलिन वर्ड यहाँ सही कर दिया है। मॉडलिन, मॉडलिन का क्या है? मॉकेस, मॉकेस। ये रहा, ये जो 14 वर्ड है ये इसका है मॉकेस, मॉकेस, मॉकेस। अगला वर्ड है 15, ये है रिडोलेंट, रिडोलेंट, रिडोलेंट। इसका क्या है? आई। रिमिनिसेंट, अभी जो वर्ड बताया था ये 15 का है, रिमिनिसेंट, रिमिनिसेंट, रिमिनिसेंट। अगला वर्ड है सकुलेंट, अभी जो रसदार, ज्यूसी, गुच्छेदार अभी बताया था ना, सकुलेंट, सकुलेंट, रसदार, गुच्छेदार। ये जो है ल्यूसियस, ल्यूसियस, ल्यूसियस। ये जो 16। और अगला वर्ड है ये 16 हो गया जी। और 17 बैनल, बैनल, बैनल। क्या? बैनल, बैनल का क्या है? जे।
अनस्क्रपुलस बेनल, इसका सिनोनिम्स ये रहा 17। अनस्क्रपुलस, अनस्क्रपुलस बेनल, बेनल बेनल। और एम्पायरिकल इसी का 18 है, ये वर्ड रहा 18 एम्पायरिकल। इसे देखें, एम्पायरिकल का क्या है सिनोनिम्स, एम्पायरिकल, एम्पायरिकल इसका क्या है प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक, एम्पायरिकल ये 18 है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक। अगला वर्ड है सपोरिफिक, सपोरिफिक 19 वर्ड है सपोरिफिक। इसका क्या सिनोनिम्स है सीडेटिव, सीडेटिव ये रहा वर्ड नंबर 19 सीडेटिव, सीडेटिव। इसका जो लास्ट वर्ड है उसका सिनोनिम्स है टर्जिड, जो अभी वर्ड मैंने आपको बताया ना उफना हुआ, टर्जिड, टर्जिड, टर्जिड। तो इसका क्या है एच, ब्लॉटेड, उफना हुआ, ये 20 वर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट ये रहे 20 वर्ड, इनके ये सिनोनिम्स भी मैंने आपको यहाँ मैच करा दिए हैं। तो इसके शायद कुछ एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट एंटोनिम्स 10 वर्ड के इसके नीचे दिए हुए हैं, ये रहे एंटोनिम्स। तो इन्हें भी देख लें माय स्टूडेंट। सिनोनिम्स इसके जो दिए हुए थे 10 वर्ड हैं, इन्हीं के जो सिनोनिम्स हैं इन पर भी एक नज़र डालते हैं हम। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, जो वर्ड है ये क्या है एटिसन, 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 एटिसन क्या है जी है। जो पहला वर्ड है ये रहा एटिसन, इसका क्या है सिनोनिम्स जी है। ये रहा स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेंथ, इसमें क्या है स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मतलब स्ट्रेंथनिंग, इसका ये रहा सिनोनिम्स स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग इसका ये पहले का है, ये सॉरी पहले का है स्ट्रेंथनिंग। और ये रहा कनकॉमिटेंट, दूसरा जो वर्ड है जो ये रहा आपके सामने, ये सेकंड वर्ड है। इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स है एफ, क्या एफ, अनरिलेटेड। कनकॉमिटेंट इसका क्या है ये रहा अनरिलेटेड, मतलब किसी से कोई रिलेटेड नहीं है। कनकॉमिटेंट, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। अगला वर्ड जो टीनेट है ये थर्ड वर्ड है, इसका एंटोनिम्स देखें। टीनेट वर्ड है उसे थर्ड वर्ड है, इसका क्या है डी, स्केप्टिज्म, स्केटिसिज्म, सॉरी स्केटिज्म, ये वर्ड थर्ड का है। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म ये टीनेट वर्ड का एंटोनिम्स है। स्केप्टिसिज्म क्या है स्केप्टिसिज्म माय डियर स्टूडेंट। और अगला वर्ड ये रहा आपके सामने ब्रैकिस, जो अभी खारा नमकीन ब्रैकिस, इसका क्या एंटोनिम्स, ब्रैकिस का एंटोनिम्स क्या है नॉन सेलाइन। वहाँ सेलाइन था ना, वहाँ जो इसका सिनोनिम्स था वो क्या था सेलाइन था, और यहाँ ये हो गया नॉन सेलाइन, मतलब खारा नहीं है, एकदम सही है, जल पीने योग्य है, खारा नमकीन नहीं है ब्रैकिस। अब सिग्नरी जो झांसा जो पीछे वाला आया था अभी सिग्नरी वाला वर्ड था, चापलूसी के लिए था। तो वर्ड नंबर 5 है, तो इसमें क्या है सिग्नरी आई, ट्रूथफुलनेस, मतलब किसी भी तरह का फ्रॉड जैसे किसी के साथ कुछ भी डिसेप्शन धोखा ये कुछ नहीं है, एकदम ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस है, सिग्नरी नहीं है, ट्रूथफुलनेस है। अगला वर्ड मॉडलिन है, जो 6 वर्ड है मॉडलिन। तो मॉडलिन क्या है मॉडलिन ऑस्टियर, ऑस्टियर, ऑस्टियर ये 6 वर्ड का एंटोनिम्स है ऑस्टियर। अगला वर्ड है 7 रिडोलेंट, रिडोलेंट। तो रिडोलेंट का एंटोनिम्स क्या है यहाँ पर ये रहा प्यूट्रेड, प्यूट्रेड, प्यूट्रेड ये रहा 7 का रिडोलेंट, प्यूट्रेड। और अगला वर्ड है सेक्युलेंट, ये रहा 8 सेक्युलेंट, सेक्युलेंट। तो सेक्युलेंट जो रसदार ज्यूसी गुच्छेदार होता है तो उसके लिए ये वर्ड होता है सेक्युलेंट, मतलब इसका क्या है श्रीबेल्ड, श्रीबेल्ड ये है 8 रसदार गुच्छेदार जो वैसा ही होता है ना, नीरस होता है, श्रीबेल्ड होता है, रसदार नहीं होता है, उसे क्या एंटोनिम श्रीबेल्ड, श्रीबेल्ड, श्रीबेल्ड। तो अगला वर्ड है 9 ये रहा
एम्पायरिकल वर्ड है जो अभी मैंने पीछे बताया, इसका एंटोनिम्स देखें तो एम्पायरिकल क्या है, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल। ये माय डियर स्टूडेंट ये क्या है, थियोरेटिकल है, वहाँ एम्पायरिकल था, यहाँ क्या है, थियोरेटिकल। ये इसका एंटोनिम्स है। लास्ट वर्ड है इसी का सपोरिफिक का एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सपोरिफिक क्या है, ये इसका एच है, क्या एच, ये रहा इनविगोरेटिव। ये जो वर्ड है ये क्या है, 10 का। तो माय डियर स्टूडेंट आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।